मराठी और हिंदी फिल्मों में सहायक कलाकार की भूमिका निभाने वाले सक्रिय वरिष्ठ कलाकार जयंत गाडेकर यह महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर शहर आए थे। नागपुर में उन्होंने रवि भवन स्थित विजय डोंगरे से मुलाकात की, तो वहीं विजय डोंगरे ने जयंत गाडेकर जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तथा गाडेकर जी ने नागपुर के उभरते कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए मार्गदर्शन किया। आइए जानते हैं क्या कहा जयंत गाडेकर ने। मैं खास मैं तो आया था किसी शो के बहाने से, लेकिन ख़ास तौर पे मैं नाटोकला चैनल और आरके एंटरप्राइजेस के इस उपक्रम को बधाई देने के लिए आया था, जिसमें मैं तब फिज़िकल या ऑनलाइन तौर पे शामिल नहीं हो पाया था। इन्होंने ऑनलाइन एक पात्रीय अभिनय स्पर्धा ली थी, जिसको अच्छा रिस्पांस भी मिला था, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से विजेता चुने गए, उनको प्रोत्साहन में इनाम भी दिए गए और उसमें मैं शुरू से ही एज अ मॉरल सपोर्ट साथ था टीम के, और तब उन्होंने मुझे भी सम्मानित करना चाहा था। अब मैं तब कुछ और व्यस्तताओं की वजह से आ नहीं पाया था। आज आने की वजह थी, मैं नागपुर विश्वविद्यालय की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो गांधी विचारधारा प्रभाग जो है नागपुर विश्वविद्यालय का, वहाँ पर ललित कला विभाग की ओर से डॉक्टर संयुक्ता थोरात के तत्वाधान में और डॉक्टर वाटकर जी के मार्गदर्शन में हमने एक नाटक का शो किया। नाटक का नाम है बापू की सोच। देखो, सपना देखो लेकिन सच्चा सपना देखो। अब वक्त बदल गया है, अब अंधे सपने के पीछे दौड़ नहीं सकते आप। अंधा सपना और सच्चा सपना से मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो ये जान लो कि राह पथरीली है और हर पत्थर तुम्हें तोड़ के जाना है ना। पत्थर पाँव में चुभते हैं और मैं लहूलुहान होकर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप पत्थर में रास्ता बना के जाइए। इसका मतलब जिस विधा में आप जाना चाहते उसकी अनुभव, उसका ट्रेनिंग, उसकी क्या कहते हैं उसको महारत हासिल करिए, तभी कहीं जाके कदम रखिए। मैं नहीं कहता तो आपको मुंबई दिल्ली जाना ज़रूरी है, आप जहाँ भी रह के काम कीजिए, लेकिन काम अच्छा कीजिए, अच्छे लोगों के साथ काम करने का प्रयास कीजिए और पढ़िए किताबें, या आप आजकल डिजिटली आपको पढ़ने को मिलता है, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जितना जानोगे उतना आपको लोग मानेंगे, क्योंकि पता नहीं, और ख़ास तौर पे कलाकारों को तो हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, कि कब किस विधा के बारे में आपको बोलना पड़े या काम करना पड़े बता नहीं सकते। आप डॉक्टर भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, तो हर चीज़ के बारे में जानना के प्रयास कीजिए। शुरुआत बड़ी सुहानी रही थी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा था, पहली वेब सीरीज़ मेरी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है 100। वो आज आप भी देख सकते हो, वो डिज्नी हॉटस्टार पर है। 100 हिंदी वेब सीरीज़ है और बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है। विद फैमिली आप देख सकते हो वेब सीरीज़ होने के बावजूद। उसके बाद पहली फिल्म जो लॉकडाउन में रिलीज़ हुई थी वो भी मेरी थी, वो ZEE5 पर अभी भी आप देख सकते हो। उस फिल्म का नाम है घूम केतु। उसमें मेरे सह कलाकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप सर। अनुराग कश्यप जी ने उसमें अभिनय किया हुआ है, तो वो भी आप एक मज़ेदार फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, आप देख सकते हो। तो ये मुझे फ़ायदा रहा कि वो एक लोकप्रियता की नई लहर मेरे पास आई, क्योंकि उस समय और कुछ नहीं चल रहा था और नई वेब सीरीज़ वही आई थी, तो लोग भूखे की तरह टूट पड़े थे। तो उसका फ़ायदा वो प्रोडक्शन हाउस को भी हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि उसका भी नेक्स्ट सीज़न भी जल्दी बनेगा। याद दिला दूँ, सारी फिल्मों के नाम शायद आपको पता ही हो। हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई बाबा, जो संजय दत्त साहब ने प्रोड्यूस करी थी, मराठी फिल्म है, उसमें मैंने एक अहम किरदार निभाया है। उसके पहले उमेश कुलकर्णी साहब की हाईवे एक सेल्फी आर पार आई थी, उसमें मैं था। ये मराठी फिल्म है नदी वहाते, संदीप सावंत, जिनकी श्वास पहले आपने देखी थी, उनकी फिल्म में मैं रहा हूँ। उनकी फिल्म के लिए तो मुझे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है नदी वहाते के लिए। और उसके पहले कई हिंदी फिल्मों में, जिनको हम कमर्शियल पॉट बॉयलर्स कहते हैं, शाहरुख खान साहब की डॉन, या अपने अक्षय कुमार साहब स्टारर राउडी राठौड़, बदलापुर, बिल्लू, और कितनी अब तो मुझे याद भी नहीं आ रही, तो ढेरों फिल्मों में मैंने काम किया है। एड फिल्म्स मैंने भतेरी की है हमने। अभी कल परसों ही मेरी एक नई एड फिल्म रिलीज़ हुई है, उसमें हमारे साथ सबके प्यारे लाडले माही महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, तो वो आप टीवी पे देख सकते हैं। तो इस तरह का काम है बस। और नाटक में हमेशा करता रहता हूँ लगातार, वो मेरा पहला प्यार है जी। काम करने की गतिविधियों में पहले तो ठप हो गया था। शूटिंग, प्रयोग, शो जो भी होता था, लोक कलाकारों का काम पूरी तरह से ज़ीरो बंद हो गया था, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ना आना जाना अलाउड था, ना ऑडिटोरियम खुले थे, ना रंगमंच खुले थे, ना थिएटर खुला था, सिनेमा कुछ नहीं था। और शूटिंग की हालात भी ऐसी होती है, क्योंकि रोज़ बहुत सारे लोग आकर के बहुत करीब करीब रह के शूट करते हैं, तो वो भी किसी भी प्रोटोकॉल में आ नहीं सकता था, बंद तो हो गया था। और क्योंकि वो रोज़मर्रा की आमदनी का साधन है, तो सबकी आमदनी रुक गई थी। फिर वो धीरे धीरे कुछ गवर्नमेंट रूल के साथ करना
शुरू किया। और देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, तो मैं तो सोचता हूँ कि देखिए, हर एक जो कहते हैं ना आपदा होती है, वो आपको नई शक्ति देती है कि आप नए सिरे से फिर से तैरना सीख जाते हो या उबरना सीख जाते हो, या कई बार आपके लिए वो एक मौका बन के आती है, आपदा में अवसर बन जाता है, या आप कुछ एक नई अपनी चीज़ निकाल कर लाते हो कि ये मेरे पास तो ये भी हुनर था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ये कई लोगों के साथ हुआ है, लोगों ने अपने बिजनेस या प्रोफेशन लाइन चेंज की है। और मेरे लिए तो बड़ा शुरुआत बड़ी सुहानी रही थी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा था, पहली वेब सीरीज़ मेरी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है 100। वो आज आप भी देख सकते हो, वो डिज्नी हॉटस्टार पर है। 100 हिंदी वेब सीरीज़ है और बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है, विद फैमिली आप देख सकते हो वेब सीरीज़ होने के बावजूद। उसके बाद पहली फिल्म जो लॉकडाउन में रिलीज़ हुई थी वो भी मेरी थी, वो ZEE5 पर अभी भी आप देख सकते हो। उस फिल्म का नाम है घूम केतु। उसमें मेरे सह कलाकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप सर। अनुराग कश्यप जी ने उसमें अभिनय किया हुआ है, तो वो भी आप एक मज़ेदार फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, आप देख सकते हो। तो ये मुझे फ़ायदा रहा कि वो एक लोकप्रियता की नई लहर मेरे पास आई, क्योंकि उस समय और कुछ नहीं चल रहा था और नई वेब सीरीज़ वही आई थी, तो लोग भूखे की तरह टूट पड़े थे। तो उसका फ़ायदा वो प्रोडक्शन हाउस को भी हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि उसका भी नेक्स्ट सीज़न भी जल्दी बनेगा। NV Diagnostics, everything in diagnostics, best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address: NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragadishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004.